नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस पर्दा चैनल, मैं आपका खादम मिर्ज़ा सईद महमूद मिर्ज़ा जेल में। कुछ वक्फा हुआ, कुछ दिन गरादरी हुई। मैंने मुनासिब समझा कि मौसम की शिद्दत के बावजूद जो है ना वो ज़िला जेल के मुख्तलिफ मुआज़ात, कस्बात और शख्सियात के व्यूज़ लिए जाएँ। लिहाजा सेहत की परवाह किए बगैर मसाइल भी अपने लिए पैदा किए। मैंने जो जायजा लिया उसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि आज आपको अपनी मालूमात के हवाले से कुछ न कुछ हिस्सेदार बनूं अपने साथ। पिछले दिनों मैंने ना एक वीलॉग में कहा था कि नून लीग टिकटों में फंस गई, तो आज मैं कहूंगा कि मेरी जमात पीटीआई टिकटों की वजह से बढ़ गई। एक जीती बाजी उन्होंने अपनी गलत मनसूबाबंदी से हार दी है। वो तो ठीक है कि जी उनसे बल्ला छीन लिया गया और हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां हुई जी, तो ये सारा रोना धोना अपनी जगह पर, लेकिन कुछ हमें भी तो अल्लाह ताला ने अक्ल शऊर दिया है ना। जब इस तरह के हालात हो, आगामी सूरत हाल हो, मुकाबला सख्त हो, आगे से पता हो कि किस किस्म के हालात का हमें सामना है, तो उस वक्त अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़ात की नफी करते हुए कम से कम पार्टी के मफादात को देखा जाता है ना। यकीन कीजिए कि ये जो उम्मीदवार पीटीआई की तरफ से सामने आए थे, ये शतरंज के मोहरे सही तरीके से खेले जाते ना तो पीटीआई का कोई मुकाबला नहीं था। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि वोट ज्यादा पीटीआई के पास हैं और लीडर जो है वो नून लीग के पास है। मुझसे पूछा गया, मैंने लगी लपटी रखे बगैर कहा कि अगर मुझे कंसिडर कर रहे हैं, जो मेरा इस्तेकाक है कि मुझे NA61 से टिकट दिया जाए, तो मुझे तो पैनल दें आप अपना PP 26 में ब्रिगेडियर मुश्ताक फ्राम लिल्ला और कर्नल शौकत इकबाल मिर्जा फ्राम जुटाला PP 25 से पूछ लें उनसे कि अगर वो मेरे साथ ज़हनी मुताबिकत रखते हैं, हम एक पेज पे हो सकते हैं तीनों, तो फिर मैं आपको रिजल्ट शो करूंगा इंशाल्लाह। और इस सूरत में भी कि अगर चौधरी जफर इकबाल के कागज मंजूर हो जाते हैं और वो आते हैं PP 25 में, तो फिर तो और सोने पे सुहागा है। लेकिन मुझे यकीन था कि चौधरी साहब के कागजात मंजूर नहीं होंगे। और दूसरी तरफ उन्हें मैंने कहा कि फेस है पीटीआई का रिफत महमूद जैदी, उसे आप PP 24 में टिकट दें, और जैसा कि आप दे रहे हैं चौधरी क्लैन के बेटे बरिस्टर अदील को, तो उन्हें दें और देखें कि मैदान कैसे जचता है। लेकिन वहां कंसिडरेशन ही और हैं, वहां पार्टी का मफाद नहीं देखा जाता, अपनी जात को सामने रखा जाता है। सबसे ज्यादा मुझे दुख अपने लोकल क्यादत पर था। इस सारे मामलात में सबसे मनफी किरदार जो रहा वो हमारी मकामी तंजीमों का रहा। उन्होंने अपनी जात को सामने रखा। वो ये देखते रहे कि कल कोई हमारे ज्यादा कद काठ वाला बंदा, हमें समझने वाला बंदा, हमें वर्तने वाला बंदा को आगे ना आ जाए। उनको भी डमी कैंडिडेट चाहिए थे, तो उन्होंने भी जो सिफारिशात भेजी वो भी एक तमाशा ही था। और उन बेचारों के साथ उस ऊपर हाथ हो गया जब इनसे भी बड़े वहां कारीगर बैठे थे वकीलों के नाम पर। अब शुएब शाहीन साहब, ये अहमद खान साहब पर हमारा ज्यादा गिला है। वो हमारी पार्टी का सरमाया थे, वो सीनियर वकील थे, उनकी पार्टी के लिए खिदमात थी। वो तो हम लोगों को जानते थे ना, कम से कम बुला ही लेते। मैं कहता हूँ सबको बिठा लेते ना, जितने उम्मीदवार थे, कौमी के भी और सूबे के भी, और अपने पास बिठा कर एक दूसरे के मुंह पर पूछते। ये जो बैक बैटिंग की गई है ना, गीबत की गई है कि कोई क्या है, उसका वजन क्या है, आप अंदाजा लगाएं। मेरे मुकाबले में वो उम्मीदवार टिकट के लिए रिकमेंड होते रहे जिन्हें यही नहीं पता कि हमारा कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का हल्का कौन सा है। उन्हें यूनी काउंसिलों के नाम तो कुछ, उन्हें तहसीलों के नाम तक याद नहीं, पता नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम कि किस इलाके में कौन सा एरिया है, उसमें बिरादरियां कौन सी हैं, उनसे डील कैसे करना है। तो उन्होंने इस तरह के ना तजर्बाकार, जिन्होंने कभी बीडी मेंबर का भी इलेक्शन नहीं लड़ा, और उन्हें मैदान में उतार दिया। अब फिर वो विदहेल्ड भी कर दिए गए हैं। देखिए कि पहले तो कहते हैं ना, नानी खत्म कीता बुरा कीता, करके छड़िया होर बुरा कीता। उन्हें नानी की कर दी है ये पता लगता है। पीटीआई ने तो अपना बेड़ा खुद गर्क कर लिया है, और इस बेड़ा गर्क करने के जिम्मेदार जो हैं वो सारे मेरे अजीज हैं। लेकिन मैं बहरहाल मजबूर हूं कि मैं उनका नाम ले दूं, क्योंकि तारीख बड़ी बेरहम होती है, मुल्क बड़ा बेरहम होता है, वो अपना भी लिहाज नहीं करता। मकामी लोगों में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी ऐद होती है वो मेजर फैज अहमद फैज, राजा शाह नवाज और नदीम अफजल बंटी पर ऐद होती है। और जो ऊपर की क्यादत है उसमें जेलम के हवाले से सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारे जिले को सियासी तौर पर बर्बाद करने वाले, सियासी तौर पर पीटीआई को तबाह बर्बाद करने वाला जिम्मेदार वो शख्स है शुएब शाहीन। इन्हें क्या तलक हमारा जन्म के साथ,
इन्होंने किस बुनियाद पर टिकटों का फैसला किया कि उन्होंने हमारी पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर पीटीआई एक भी सीट निकाल जाती है जेलम से तो ये एक मुश्किल से कम नहीं होगा। मैंने कहा अभी उन्हें फ्री हैंड भी दे दिया जाए ना, इन हालात में मुझे वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए नजर नहीं आते।